जब भी जिंदगी की भागदौड़ से थककर कोई शाम आती है और घर के सब कमरे चुपचाप खड़े होते हैं, तब कभी कभी एक पुरानी डायरी एक फॉरगॉटन मेमोरी की तरह किसी अलमारी के कोने से आवाज देती है। आज की कहानी उसी डायरी से शुरू होती है। ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि 72 साल के हरीश जी की थी, एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल जिनके बच्चे शहरों में बस गए थे और घर में बस उनकी हल्का सा खांसी करते हुए गुजरती जिंदगी रह गई थी। एक शाम जब बाहर हल्की सी ठंड थी और हवा में शाम का उदास नारंगी रंग फैले हुए थे, हरीश जी एक चाय का कप लेकर अपने पुराने स्टडी रूम में गए, जहां शेल्फ्स पे अभी भी वही पुरानी किताबें थीं, वही वुडन टेबल जिसमें लिखते लिखते कभी उनके हाथ दर्द होने लगते थे, और वही डायरी जिसका रंग पीला हो चुका था, पेजेस थोड़े फ्रेजाइल हो गए थे, लेकिन उन पेजेस में एक पूरा जीवन बसा हुआ था। आज पता नहीं किस जज्बात ने उन्हें डायरी खोलने पर मजबूर कर दिया, शायद तन्हाई या शायद वो आवाज जो पुरानी यादें अक्सर देते रहती हैं। उन्होंने डायरी का सबसे पहला सफा खोला। लिखा था, आज मीरा को कॉलेज में छोड़कर आया, बेचैन लग रहा है, पता नहीं ये बेटी इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। ये पढ़ते ही उनके होठों पर हल्का सा मुस्कान आ गई। मीरा, उनकी बेटी जो अब लंदन में सेटल थी, अपने बच्चों और जॉब में इतनी मसरूफ कि शायद हफ्तों तक कॉल नहीं करती थी, लेकिन डायरी में लिखी उसकी मासूम कॉलेज वाली हंसी उन लम्हों को इतना ताजा बना देती थी जैसे कल की ही बात हो। पेज पलटकर लिखा था, आज रेनू ने मेरे लिए मेथी के पराठे बनाए। पराठे थोड़े ज्यादा तेल वाले थे, लेकिन उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक थकान सब भुला देती है। हरीश जी ने डायरी से नजर हटाकर एक लम्हा आंखें बंद की और उन्हें महसूस हुआ जैसे रेनू की हंसने की हल्की सी आवाज अभी भी कमरे में गूंज रही हो। रेनू, उनकी पत्नी जो 12 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी, उनकी याद आते ही उनका गला भर आया। हरीश जी हमेशा कहते थे कि रेनू के जाने के बाद घर सिर्फ घर रह गया, घर वाला महसूस कहीं खो गया। डायरी का अगला सफा खोला तो लिखा था, आज महीने का लास्ट डे। स्कूल में बच्चों की कल हंसी की आवाज गूंज रही थी, उनकी मस्ती, उनकी शरारत, सब देखकर मन हो जाता है कि मैं उन्हें कभी घर जाने ही ना दूं। ये पढ़ते ही उनके दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठी। वो जमाने याद आ गए जब वो प्रिंसिपल के रूप में हर बच्चे का नाम जानते थे, कौन साइंस में वीक है, कौन मैथ से डरता है, किस बच्चे के घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हरीश जी हर छोटी बात जानते थे। उन्हें याद आया एक लड़का राहुल जो हर रोज बिना ब्रेकफास्ट स्कूल आता था। हरीश जी हर सुबह उसके लिए एक रसगुल्ला या एक बनाना लाते थे। डायरी में नीचे छोटा सा नोट भी था, कल राहुल को गवर्नमेंट हॉस्टल में एडजस्ट करना पड़ा। जिंदगी कितनी कठिन होती जा रही है बच्चों के लिए। हरीश जी ने डायरी को अपनी उंगली से हल्का सा छुआ। उन्हें आज अचानक राहुल की तस्वीर याद आ गई, एक दुबला पतला बच्चा जिसके बाल हमेशा इधर उधर खड़े रहते थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जिंदगी ने उन्हें क्या बनाया होगा, इस सोच में उनकी आंखें नम हो गईं। अगला पेज और भी गहरा था। आज मेरी माँ का बर्थडे होता, उनकी याद बहुत आई। उनके हाथ का खाना, उनका डांटना और उनका पल्लू से पसीना पोंछना सब याद आ रहा है। हरीश जी ने डायरी बंद कर दी और पीछे कुर्सी में थोड़ा झुक कर बैठ गए। माँ की याद आते ही 70 साल का आदमी भी अचानक छोटा सा बच्चा बन जाता है। हरीश जी सोचने लगे कैसे उनकी माँ शरबत में एक्स्ट्रा चीनी डालकर कहती थी, तू वीक लगता है आजकल, और वो हमेशा नखरे करता, माँ इतनी मीठी चीजें कम किया करो। आज वो शरबत पीना चाहे भी तो नहीं पी सकते, डायबिटीज जो हो चुका है, लेकिन माँ का शरबत, उसका टेस्ट, उसका प्यार सब वैसे का वैसा ही याद था। डायरी दोबारा खोली तो एक लम्हा लिखा था जिसमें पूरा जीवन बंद था। आज मीरा की शादी हुई, घर में ढोल, मंडप, हंसी, गाने, सब चारों तरफ खुशियां थीं। लेकिन जब विदाई का वक्त आया, मन टूटा सा महसूस हुआ। रेनू का हाथ जोर से पकड़ा और चुपचाप खड़ा रहा। हरीश जी के होठों पर मुस्कान आई, लेकिन आंखों में नमी भी थी। उन्हें याद आया कैसे मीरा ने विदाई के वक्त उनके गले लगकर कहा था, पापा मैं हर वीकेंड आऊंगी। उन्होंने उस वक्त उसकी मासूम बातों पर भरोसा कर लिया था। आज सोचा तो वो एक मासूम झूठ था या शायद उस वक्त सच्चा इरादा, लेकिन जिंदगी हमेशा अपनी मर्जी से चलती है। जब अगला पेज खोला तो एक अजीब सा आंसू उस पर टपक गया। ये पेज कुछ अलग ही था। आज रेनू की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जरूरी है। मीरा इतनी डर गई कि उसका हाथ पूरा दिन ठंडा बना रहा। शाम को रेनू ने मुझे हाथ पकड़कर कहा, हरीश अगर कुछ हो जाए तो मीरा का ख्याल रखना। डायरी का पेज यहाँ थोड़ा धुंधला हो गया था, शायद तब भी उनकी आंखों से आंसू टपका होगा। हरीश जी ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। रेनू के जाने का गम उनके लिए आज भी वैसे ही ताजा है जैसे पहली बार महसूस हुआ था। एक और पेज था। आज घर में खामोशी बहुत थी। मीरा लंदन चली गई। घर की दीवारें, सारी चीजें, एक एक फ्रेम, सब अजीब लग रहे हैं।
कुछ भी पूछने वाला नहीं, कोई रोटी बनने की खुशबू नहीं, कोई हंसना नहीं। आज तन्हाई का असली मतलब समझ आया। हरीश जी इस लाइन को पढ़कर रुक गए। ये तन्हाई उनके लिए सबसे बड़ा दर्द थी। जो प्यार से शुरू होती है वही खाली कमरों में दर्द बन के गूंजती रहती है। आखिर में डायरी का आखिरी सफा था, पुराने कागजों से भी ज्यादा हल्का लेकिन शब्दों से भरा हुआ। लिखा था, अगर कभी कोई इस डायरी को पढ़े तो समझ लेना कि जिंदगी सिर्फ कमाने, पढ़ने या दौड़ने का नाम नहीं, जिंदगी उन छोटे छोटे लम्हों का नाम है जो हम जल्दी में खो देते हैं। माँ के हाथ का खाना, पत्नी की हंसी, बच्चों की मस्ती, एक प्याली चाय शाम की हवा में और किसी अपने के साथ बैठकर बिना बात किए गुजारे हुए पल। अगर ये लम्हे संभाल कर रखें तो जिंदगी कभी अकेली नहीं लगती। हरीश जी ने डायरी बंद की, एक गहरी सांस ली और उस डायरी को वापस अलमारी में रख दिया। उन्हें पता नहीं था कि आज उन्होंने तन्हाई से एक छोटी सी जीत हासिल कर ली थी। डायरी बंद थी लेकिन यादें फिर से हवा में घूम रही थीं, जैसे कोई पुरानी धुन जो कभी नहीं भूलती।